ये संगीत से संबंधित है, कुछ स्टेटमेंट भी है सर उनका कि बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से यथासंभव 100% प्रयासों के बावजूद न ही विद्यालय परिवार संगीत शिक्षक का सदुपयोग करके बच्चों को लाभ पहुंचाने में मदद कर रहे हैं और न ही अभिभावक गण समझाने के बावजूद बच्चों की भलाई के लिए जागरूक हो रहे हैं। महाशय, कम से कम शुक्रवार शनिवार को भी विधिवत संगीत शिक्षण कार्य विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित हो तो बच्चों में सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो संगीत का जो क्लास है वो वीकडेज में भी था और शनिवार को भी था। तो ये हेडमास्टर पर निर्भर करता है कि वो संगीत का क्लास कब लगाता है। देखिए, संगीत भी आपकी शैक्षणिक व्यवस्था का अहम अंग है। इसको अलग नहीं देख किया जा सकता है कि ये नोटबुक से संबंधित नहीं है, ये किताब से संबंधित नहीं है। तो बस ये जो हेडमास्टर सब हैं, ये अपने जो संगीत, ठीक है, संगीत टीचर एक ही होगा और कहीं तो संगीत टीचर हो भी नहीं, होगा भी नहीं, तो कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो हेडमास्टर ऐसी व्यवस्था करें कि वीकडे में भी एक क्लास कम से कम हर बच्चा कम से कम संगीत का ज्ञान उसको हो। तो ये हेडमास्टर पर निर्भर है, ये हम लोगों ने ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया है। तो संगीत क्लास होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए और हर बच्चे को अटेंड करना चाहिए और समय निर्धारित हेडमास्टर करेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग यहाँ से मुख्यालय स्तर से करेंगे। हेडमास्टर अपने यहाँ पे निर्धारित करें और संगीत टीचर जो भी लोकल है, जो भी बहुत सारे लोकल लोग संगीत सिखाने के लिए इच्छुक होंगे अपना सिखाएंगे, या फिर जो हेडमास्टर जो टीचर है, संगीत शिक्षक हैं अगल बगल स्कूल में, वो आके सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, एक सवाल है, ये बहुत दूर दराज के विद्यालय से हैं। रत्नेश कुमार मिश्र विद्यालय अध्यापक है, नंदकेश्वर सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी, अमोलवा, पश्चिमी चंपारण। सर, इनका सवाल है कि अंकित करना है कि बिहार में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक नहीं होते। ये लोग वर्ग से 9 से 12 तक की कक्षा में कंप्यूटर की कक्षाएं ले रहे हैं। यद्यपि 11-12 का सिलेबस तो एससीईआरटी के द्वारा दिया गया है, परंतु 9-10 का सिलेबस नहीं है। सीबीएसई या अन्य बोर्ड में कक्षा 2 से ही कंप्यूटर की कक्षा बच्चों को दी जा रही है। ग्रामीण परिवेश में बच्चों में मुख्य विषयों को लेकर काफी सजगता देखी जाती है, परंतु बिहार बोर्ड में कंप्यूटर मुख्य विषय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर इतनी सजगता नहीं देखने को मिल रही। मासिक अथवा सावधिक परीक्षाओं में भी कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा को शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण विद्यार्थियों में कंप्यूटर विज्ञान विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती। विभाग इस संबंध में क्या राय है? देखिए, कंप्यूटर की इस बार पहली बार हम लोग बुक छाप रहे हैं और एक ही बुक है, मतलब वो वर्गवार किताब नहीं छाप रहे हैं इस बार पहली बार, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि क्योंकि हम लोग पिछले सालों में कंप्यूटर का किताब नहीं छापे हैं, तो एक ही किताब 6, 7, 8, 9, 10 के लिए एक ही किताब छापे हैं और हमने 6, 7, 8। तो ये हम लोगों का है कि जो 6, 7, 8 है, इनको नए सिरे से कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए और एक कंसोलिडेटेड बुक है जिसमें अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, सबका मिश्रण है। और ये एक तरीके से इसको मतलब ब्रिज कोर्स की तरह है कि जो बच्चे छूट गए होंगे या कंप्यूटर ज्ञान से अछूते रह गए होंगे, तो 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं वो सब एक साथ एक ही स्तर का कंप्यूटर ज्ञान कर लें। तो इस साल से हम लोगों ने शुरू किया और धीरे धीरे इसको अब हम नीचे लाएंगे, मतलब 6 है, फिर 5 है, 4 है, तो ये धीरे धीरे लाएंगे। लेकिन अचानक अब हम, क्योंकि ये 6, 7, 8 वाले तो बच्चे छूट गए बहुत साल से, तो पहले इनका ब्रिज हम करेंगे और फिर नीचे नीचे लाएंगे। तो इसको इस साल से हम लोग कंप्यूटर ज्ञान पे विशेष ध्यान, हमको ये है कि हर बच्चा जो 8वीं तक पहुंचे उसको कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जूनियर क्लासेस में ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे, बट अभी वो स्थिति नहीं है और उसमें राशि भी लगेगी। अगर आप प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर लाने की बात है तो आपको हो सकता है टैब यूज़ करना पड़ेगा और बच्चों को टैब के माध्यम से कुछ सिखाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये काम करेंगे, बट अभी हम लोग 6, 7, 8 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इसका भी एक रोड मैप बनाएंगे कि 5वां क्लास कैसे करें, चौथा क्लास कैसे करें। और मैं ये आश्वस्त करूंगा कि जो स्तर का कंप्यूटर ज्ञान है सब जगह,
हम लोग 6, 7, 8 में उसको कंप्लीटली मतलब वो ब्रिज कोर्स से हम पूरा कर लेंगे। थैंक यू सर। एक अभिषेक राज है, प्राथमिक विद्यालय ध्रुवपट्टी धलाड़ मधेपुरा से। ये सर आधार सीडिंग पे सवाल है कि सर बच्चों की नया आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया जटिल है, जिसमें कागजात में जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। बहुत सारे बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इसके वैकल्पिक में माता पिता या स्कूल के कोई कागजात का विकल्प दिया जाना चाहिए, ताकि इस शिक्षा कोष पर प्रवेश हो सके और सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ से वंचित। देखिए, मेरा विचार ये है कि आधार कार्ड तो सभी बच्चों को होना चाहिए और किसी समस्या का समाधान उसके आउटकम को परिवर्तन करना नहीं चाहिए। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो कोशिश ये है कि जन्म प्रमाण पत्र बने। और सरकार का भी नियम है, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ का भी नियम है कि समय पर जन्म प्रमाण पत्र। हम लोग इस बात पर लगे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जल्दी बने और सही रूप से बन जाए, ताकि बच्चे को बाद में शैक्षणिक कार्यों में बिल्कुल कठिनाई नहीं तो हेडमास्टर या कोई भी स्कूल में, जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था कि बच्चा आया तो हेडमास्टर या जो भी एडमिशन लेते हैं तो अपना जो भी अनुमानित जन्म बर्थ डेट लगा देता था। ये व्यवस्था अब परिवर्तित होनी चाहिए और हम लोग इस बात पर लगे हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सही रूप से बने और जल्दी बने। हम लोग जिला पदाधिकारियों से लगातार मीटिंग करते रहे हैं और उनको यह सुनिश्चित करने के लिए कहे हैं कि सभी बच्चे जितने भी बिना आधार के एनरोल्ड हैं, अभी बिना आधार के भी एनरोल्ड हैं, उनका जल्दी से जल्दी उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाकर उनको आधार इश्यू कराएगा। और मेरा विचार है कि जितने भी विदाउट आधार एनरोल्ड बच्चे हैं, ये अगले इस नवंबर और दिसंबर में मतलब आपका आधार हम लोग बनवा लेंगे। तो हम लोग ने छूट दी थी कि बिना आधार भी आप एनरोल हो जाइए। शुक्रिया सर। ये एक पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय जनक पाठ कुल्ला खास कस्बा पूर्णिया, जिला पूर्णिया से। ये कह रही हैं कि क्या शिक्षकों द्वारा बच्चों को डायरी में कुशल पूर्वक होमवर्क दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों को बच्चों की डायरी में कुशल पूर्वक होमवर्क देने के लिए एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हम लोग 2 चीज़ पर प्रशिक्षण देने की कोशिश में हैं। एक तो FLN किट का है जिसका, और दूसरा है कि ये डायरी का है। तो ये हम लोग ब्रॉडकास्ट मोड में यूट्यूब के माध्यम से सभी को एक बार फिर से प्रशिक्षण देंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है, क्या अपेक्षा है पेरेंट्स के। और इस डायरी को लेके आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में बैठना है। जो पेरेंट टीचर मीटिंग है, देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग ऐसा नहीं है कि आए बैठे सब लोग अपना स्वागत हुआ फिर विदाई हो गई, नहीं, उसमें ये सब बात होनी है कि कॉपियाँ बच्चे के पास कितनी हैं, बच्चा समय पे कॉपी लाता है नहीं लाता है, उसका डायरी में क्या स्थिति है, डायरी में उसका होमवर्क जो लिखा गया था क्या वो डायरी का होमवर्क कंप्लीट किया नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेरेंट टीचर मीटिंग में है और टीचर्स को यह